सरकार को और गुजरात पुलिस को माफी मांगनी चाहिए। उनको अकेला ना रखा जाए, उनको अकेला ना छोड़ा जाए। इनके पास कुछ भी हो सकता है, उनके जान को खतरा भी हो सकता है। तो दोस्तों आज बेहद खुशी की खबर है, क्योंकि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद हमारे हिंदू भाई जो पंडित जिनको साधु कहा जाता है वो मुफ्ती सलमान अजहरी के समर्थन में आए और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहाई दी जाए और हम उनके साथ खड़े हैं। और एक पंडित ने तो कहा है कि हमें उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं पहले उनका ये बयान। तो दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें और लाजमी लास्ट तक जरूर देखें। जो हमारे साधु भाइयों ने कहा है कि उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, तो क्यों खतरा हो सकता है, तो आइए देखते हैं वीडियो के अंदर। नहीं रह गया विश्वास लोकतंत्र में। जमानत मिलनी चाहिए, उनका मुकदमा वापस होना चाहिए और उनको उनसे गुजरात सरकार को और गुजरात पुलिस को माफी मांगनी चाहिए। उनको अकेला ना रखा जाए, उनको अकेला ना छोड़ा जाए। इनके पास कुछ भी हो सकता है, उनके जान को खतरा भी हो सकता है। साफ सीधी बात, हमें इन पे भरोसा नहीं है। कभी दलित बहन के प्रोटेस्ट के लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, कभी किसानों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब तो अल्लाह की बात करना गुनाह है, बयान करना गुनाह है, शेर पढ़ना गुनाह है। और सही बात है, ये आज कुत्तों का दौर है, कल हमारा दौर भी आएगा। जेल जाएंगे मौलाना के साथ। अगर ये बात मसला सुलझता नहीं है तो हम उनके साथ हैं। और कहीं ना कहीं वो अल्लाह के बंदे हैं और डरते किसी के बाप से नहीं है। बस कहाँ बोले पुलिस उस पे, मणिपुर में कहाँ बोली गई जब एक मुख्यमंत्री कहता कि 100 लड़के घुमा दिया गया जी, तब नहीं हुआ। हेमंत शर्मा को देख लीजिए आप, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देख लीजिए आप, ये क्या सुप्रियंका देख लीजिए आप, और मुसलमानों का हिजाब पे टिप्पणी देख लीजिए आप। लेकिन ये मान के चलिए कि उनकी जमानत भी होगी और वो फिर से बयान देंगे, इसके लिए हम दावा करते हैं। ऐ भगवान, ऐ राम, ऐ कबीर, ऐ मंसूर, ऐ सतगुरु महाराज, मुक्ति को तुरंत रिहा किया जाए। मैं चैलेंज देता हूँ ये कि अगर काट दूं रक्त तो लाल निकलेगा। विश्व का कोई भी ये वैज्ञानिक बता नहीं सकता कि हिंदू का रक्त है कि मुसलमान का रक्त है। तो तुरंत रिहा करो, हम मुक्ति के साथ हैं, इसलिए हैं। यदि यह कानून है तो लोकसभा में जो बयान दिया गया था, रमेश बिदुड़िया ने कहा था, कटुआ शब्द क्या क्या शब्द कहा था, उनको भी गिरफ्तार करिए। किसान नहीं तो हम लोग भी उसी के साथ रह करके आंदोलन करने का काम करेंगे। क्या कहती पुराण कहे, कुरान कहे, पीर कहे, पैगंबर कहे, राम कहे, कृष्ण कहे, कबीर कहे, मंसूर कहे, रविदास कहे, विश्व के सभी धर्म गुरुओं ने कहा सबसे बड़ा धर्म है तो मानवता और इंसानियत। अगर इसकी पंचायत से आपका सांसद बोलता है उस पर गिरफ्तारी नहीं होती, क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। इस देश में मुसलमान के नाम पे फिर राजनीति होगी तो संतों की भजन नहीं होगी। मुक्ति को तुरंत रिहा किया जाए। अगर नहीं रिहा करते हो तो सांसदों को गिरफ्तार करो। ये सबका मालिक एक है, वो भी इबादत करता है अल्लाह के नाम से, हम राम के नाम से इबादत करते। भाई ये बताइए मुफ्ती सलमान अजहरी का क्या रहा? आप तो कल थाने में थे। अच्छा, सेकंड भी कर दिए? अभी वही तो बताएंगे ना उनको। जी। तो हमारी कामयाबी की उम्मीद कितनी है गोगा भाई? आपने जिस तरह कहा कि सलमान अजहरी ने जो है वो हेट स्पीच दी थी, वो हेट स्पीच नहीं थी। अगर सलमान अजहरी हेट स्पीच देते तो थाने में जाकर वो कहते आओ यलगार मचा दो। तो दोस्तों अभी आपने देखा जो हमारे साधु भाई का मानना ये है कि गुजरात पुलिस को मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से माफी मांगनी चाहिए और साथ साथ उनको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए, उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। उन्होंने कोई भी अल्फाज किसी के धर्म के बारे में नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ एक अल्फाज कुत्ता है, तो कुत्ता तो किसी को भी कह सकते हैं, उन्होंने किसी धर्म के बारे में नहीं बोला। ये तो शेर है, शेर के मुतालिक से किसी धर्म के बारे में नहीं बोला। तो दोस्तों जिस तरह से इन साधु भाई ने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का समर्थन किया और उसके बाद एक साधु भाई ने कहा है कि हिंदू का खून ले लो या मुसलमान का खून ले लो और आपस में मिला दो, उसके बाद कोई भी अगर पहचान ले ये हिंदू का खून है और ये मुसलमान का खून है तो मैं गारंटी देता हूं। और उन्होंने भी साथ साथ ये कहा है कि उनकी जल्द से जल्द रिहाई हो जाए और अगर कोई अल्फाज ऐसा बोलता है तो सबसे ज्यादा जो बीजेपी के लोग हैं वो बोलते हैं तो उनको भी गिरफ्तार किया जाए। वो कहते हैं कटुआ, मुसलमानों को कुछ लोग कटुआ कहते हैं, तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही?
तो उनका ये मानना है कि ऐसा बिल्कुल भी हरगिज नहीं है। जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने बोला है, उनको जल्द से जल्द रिहाई दी जाए। तो दोस्तों बुजुर्गों, आज की मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ये बताएं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने क्या किसी धर्म के बारे में गलत बोला। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।